कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं, अच्छे अच्छे हो? हैं। पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना? चलो बढ़िया है बेटा। और सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं बेटा। आई एम कमिंग फ्रॉम स्काई ट्यूटोरियल दुर्गापुर। नाम सुने हो आप लोग बेटा? नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, स्काई ट्यूटोरियल वाज एस्टेब्लिश्ड जस्ट 14 ईयर्स अगो इन 2009 बाय डॉक्टर पंकज सर। बेटा आज से 14 साल पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद सन 2009 में माननीय डॉक्टर पंकज सर ने स्काई ट्यूटोरियल को बनारस में स्टार्ट किया। उस समय हमारे यहाँ से ही 10-12 बच्चे पढ़ने के लिए आए थे बेटा। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी संघर्ष करके बच्चों को पढ़ा लिखा करके पहले ही बार में हम लोगों ने 5 बच्चों का सिलेक्शन दिया। एक बच्चे का IIT में हुआ, एक बच्चे को NIT मिला और 3 बच्चों का मेडिकल में सिलेक्शन हुआ। आज 12 बच्चे से 2000 बच्चे कैसे हो गए पता भी नहीं चल पाया बेटा। मैं आपको बता दूं कि आज स्काई ट्यूटोरियल पूरे बनारस ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल की एक बहुत बड़ी कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के कोने कोने से बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए। बहुत से बच्चे आते हैं अपना करियर बनाने के लिए। और इस साल का जो रिजल्ट आया है बेटा, MBBS में हम लोगों ने 40 बच्चों का सिलेक्शन दिया है। सोचो कि किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी कोचिंग से 40 बच्चों का MBBS में होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि नहीं बेटा? बोलो। और IIT में 39 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। JEE मेंस में 300 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 20 ऐसे बच्चे थे जिनका 20,000 के अंदर रैंक आया था, उनको NIT मिला। इस तरह से 14 सालों में हम लोगों ने काफ़ी सिलेक्शन दिया है बेटा। इंडिया का कोई भी ऐसा मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज न हो जहाँ पर कि हम लोगों को पढ़ाई हुई बच्चे न पढ़ रहे हो। तो बेटा उसी की तरफ से एक टेस्ट होने जा रहा है और टेस्ट लेने का मकसद है जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं 10 पास करने के बाद कहीं कहीं निकल जाते हैं तैयारी करने के लिए। आप लोग सुने होंगे कोई 10 पास किया चला गया कोटा, चला गया बनारस, चला गया पटना, ऐसा होता है ना? तो कौन से बच्चे हैं जो 10 पास करने के बाद नहीं निकल जाते हैं? तो बेटा वो फाउंडेशन कोर्स की तैयारी करने के लिए जाते हैं। देखो फाउंडेशन कोर्स होता क्या है? फाउंडेशन कोर्स 2 साल का होता है बेटा, 11 + 12। इसमें 2 तरह की तैयारी कराई जाती है, बोर्ड की तैयारी प्लस कंपटीशन की तैयारी। तो बोर्ड का क्लास मेरे यहाँ 3 घंटा चलता है और कंपटीशन का भी 3 घंटा चलता है। कंपटीशन का मतलब कि जो बच्चे बायो लेकर पढ़ते हैं नीट की तैयारी करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं, जो बच्चे मैथ्स लेकर पढ़ते हैं IIT की तैयारी करते हैं। दोनों तैयारी साथ हो जाती है। 12 पास करते करते कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 12 पास करते करते कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा बेटा। यही तैयारी हम लोग वहाँ बनारस में कराते हैं। और यही बच्चे जो हमारे गाँव देहात के जो बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के खास करके बच्चे हैं, इस बात को नहीं जानते हैं कि फाउंडेशन कोर्स होता क्या चीज़ है। वो डिग्री के चक्कर में पिछड़ जाते हैं। डिग्री तो बेटा मिल जाएगी आपको, लेकिन लाइफ में जिस चीज़ की ज़रूरत है ना वो नहीं मिल पाएगी। डिग्री से ही काम चलने वाला नहीं है। डिग्री लेना और कंपटीशन क्वालिफाई करना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? बोलो। तो बेटा अब कंपटीशन का ज़माना हो गया है, सिर्फ डिग्री लेने से काम नहीं चलेगा। मान लो बहुत से बच्चे हैं 10 पास करने, चलो भगुआ में इंटर कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, फिर देखा जाएगा। ऐसे नहीं पढ़ाई होती है बेटा। गोल बनाना होता है, एक लक्ष्य बनाना होता है, तभी जाकर के आगे बड़ा से बड़ा काम कर सकोगे। बात समझ में आ रही है ना? प्लानिंग, प्रतिज्ञा और प्रबल विश्वास, यही 3 चीज़ें इंसान को बहुत ऊपर ले जाती है, बहुत ऊपर ले जाती है बेटा। ड्यूटी, डिवोशन और डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ें जिस बच्चे के अंदर आ जाए तो दुनिया का बड़ा से बड़ा किला फतह कर सकता है, बहुत बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। तुम किसी से कम नहीं हो बेटा। बहुत बड़ी एनर्जी आपके अंदर छिपी हुई है, इनफाइनाइट एनर्जी है बेटा, बहुत बड़ी ऊर्जा है आपके अंदर। बस उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की जरूरत है। आप सोचते ही नहीं हो, आप हल्के में लेते हो। पढ़ाई लिखाई कोई गुड्डी गुडिया का खेल नहीं है बेटा। बहुत तपाने की जरूरत है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और जो व्यक्ति मेहनत कर लिया, अपने आप को जो व्यक्ति तपा लिया, एक दिन वो शिखर तक पहुंच जाएगा। ऐसा है कि नहीं? है। अगर कहीं बेटा लापरवाही किए तो फिर पूरी जिंदगी भर पछताना पड़ेगा आपको। इसलिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा बेटा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने से पीछे मत हटना। एक आदमी एक मूर्ति बनाने वाले को, छोटी सी कहानी है मैं बता दूं आपको। ऑर्डर दिया मूर्तिकार को मूर्ति बनाने के लिए। वो मूर्तिकार जो गया पहाड़ से बड़ा बड़ा पत्थर लेकर गया और जब वहीं छेनी हथौड़ी पत्थर पे चलाना शुरू किया, तब तक से पत्थर बोलता है स्टॉप, मतलब रुक जाओ, दर्द हो रहा है। बोला क्यों? बोला कि दर्द हो रहा है। अब छेनी हथौड़ी की मारो नहीं सह पाया पत्थर, उसको छोड़ दिया। दूसरा जो पत्थर था वो मूर्तिकार उसको तराशना शुरू किया। तराशते 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 भगवान की एक सुंदर मूर्ति बना करके तैयार कर दी। तो जो आदमी ऑर्डर दिया था वो आया और बोला कि भाई मेरा मूर्ति तैयार होगा। कहा कि हाँ आपका मूर्ति तैयार है, आप सामने देख लीजिए। कोई व्यक्ति उस मूर्ति को लेकर के चल देता है, जाता है। वो भी मूर्तिकार जो मूर्ति बनाया वो भी पीछे पीछे चल दिया, क्योंकि मंदिर में मूर्ति बैठाना था। तो आगे जब जाता है गेट पर तो कहता है कि मूर्ति तो अंदर में लग जाएगी, लेकिन नारियल कहाँ लोग फोड़ेंगे?
तो बोला कि पत्थर हमारे पास है, किसी काम का नहीं है, उसको ले आया जाए। तो उस पत्थर को भी लोग ले गए वहाँ पे। तो उसको कहाँ रखे? गेट के बाहर रखे। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। गेट के बाहर उस पत्थर को रख दिया गया और जो भगवान का मूर्ति जो बनाया था मूर्तिकार, वो अंदर में उसको रख दिया गया। उसकी होती पूजा और उसकी होती फुकाई, यानी उस पर लोग नारियल फोड़ते थे। तो नारियल फोड़ते थे तो इसको बड़ा दर्द होता था। बाहर वाला जो पत्थर था, एक ही पत्थर था दोनों, एक की पूजा होती थी अंदर में, बात समझ में आ रहे हो ना। एक पे लोग पीटते थे, नारियल फोड़ते थे, तो दर्द से कराता था, रोता था। तो एक दिन पूछा उससे कि बहन, तुम पे लोग फूल और माला मिठाई चढ़ाते हैं और हम पे लोग नारियल फोड़ते हैं, बड़ा कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो बोला, अंदर वाली मूर्ति बोली कि अगर मेरे तरह तुम भी एक दिन सहन कर लिया होता तो आज मेरी जगह पे तुम होता। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब कि बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। समस्याओं को दरकिनार करते हुए आपको अनवरत पढ़ाई करना है, पढ़ाई पर फोकस करना है बेटा। पढ़ लिख करके आगे बढ़ना है आप लोगों को, ठीक ना। कठिनाई से नहीं घबराना है कि माँ बाप बड़ा गरीब हैं, कैसे हम पढ़ेंगे। जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ उस लेवल तक पहुँची हैं, लगभग सब गरीब घर से बिलोंग करती हैं। कलाम साहब कोई बहुत बड़े अमीर के लड़के नहीं थे बेटा। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा करते थे, उसमें उनको 10 रुपया रोज मिलता था। धीरू भाई अंबानी आज पूरी दुनिया के 19वें रिचेस्ट पर्सन है। 10 रुपये पर काम करते थे, पर डे 10 रुपया उनको मिलता था। और 10 रुपया मिलता था धीरू भाई अंबानी को, 5 रुपये जा करके रोज चाय पी जाते थे। उनके पापा बहुत नाराज होते थे, बोलते थे तुमको 10 रुपया मिलता है, 5 रुपये का चाय पी जाते हो जाकर के होटल में। तो धीरू भाई ने उनको समझाया, कहा कि पापा हम चाय पीने के लिए नहीं जाते हैं, जिस होटल में हम जाते हैं उसमें देश दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं चाय पीने के लिए, और उनकी बातों को हम सुनने के लिए जाते हैं। वापस हम प्लानिंग करते हैं कि बिजनेस को कैसे डेवलप किया जाए, और उनकी बातों को सुनते सुनते आज धीरू भाई अंबानी पूरी दुनिया के 19वें रिचेस्ट पर्सन बन गए। तो बेटा एक सोच होती है, थोड़ा कष्ट होगा शुरू में, थोड़ा कष्ट होगा, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन तुम लोग भी बड़ा से बड़ा काम कर सकते हो। अभी हमारा जो टेस्ट होने जा रहा है, टेस्ट आप लोग दीजिए। एक हमारा टेस्ट और होगा स्कॉलरशिप के नाम से, बनारस में जाकर के देना होगा। उसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो 2 साल तक रहना खाना हॉस्टल सब कुछ बच्चों को फ्री में दिया जाता है। वो एग्जाम आपको वहाँ पे जाकर के देना होगा। वो एग्जाम का डेट जब निकलेगा तो हम आपको बता देंगे। देखिए श्रीकांत सर पढ़ाते हैं ना शाहपुर, उनके यहाँ के सारे बच्चे जाएंगे। खुद बोले हैं कि सर हम अपने बच्चों को घोषणा कर दिया आज ही कि तुम लोगों को पैसा नहीं देना है, हम अपने किराया भाड़ा से ले चलेंगे और तुम लोगों को खिलाएंगे भी पिलाएंगे। हम कि भाई ताली बजा दो तुम लोग, बच्चियाँ बहुत खुश हो गए। तो तुम लोग भी सर से रिक्वेस्ट करिएगा, कमलेश सर है, या अगर नहीं मान लो, अगर किसी कारणवश नहीं जाते हैं तो किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। मम्मी पापा हैं, हम डेट दे देंगे, आएंगे तो कार्ड भी देंगे आप लोगों को। एक बार बात करा दीजिएगा, नंबर उस पर हमारा रहेगा और आप लोग बात करके वहाँ पहुँचिएगा। फायदा क्या होगा बेटा, उसमें बोर्ड से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन तैयार करते हैं। जो आपका 10 का एग्जाम देना है ना, उसी में से 90% एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन। तो पहला फायदा तो यही हुआ। दूसरा फायदा होगा क्या, जब 2000 बच्चों के बीच में आप बैठोगे एग्जाम में, तब आपको पढ़ाई लिखाई का मतलब समझ में आएगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी तैयारी कितनी है, हमने कितना क्वेश्चन राइट किया, कितना रॉन्ग किया। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बाहर निकलोगे ना, तब आपके अंदर एक जज्बा पैदा होगा, एक जुनून पैदा होगा पढ़ाई के प्रति, एक लगन पैदा होगी आपको कि हमें भी आगे आकर के बनारस आकर के पढ़ाई करनी चाहिए। बेटा तुम लोग किसी से कम नहीं हो, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप लोग किसी से कम नहीं हो। बस आप सोचते नहीं हो, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचो बेटा। बहुत से लोग मिलेंगे आपको नीचे भी गिराएंगे। सब सोसाइटी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव सोच वाले होते हैं, एक नेगेटिव सोच वाले होते हैं। तो नेगेटिव वाले समय मतलब नहीं है, वो लोग आपको नीचे गिराने का काम करेंगे, होपलेस करेंगे आपको। कह रहे तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं पढ़ सकते, तुम अरे क्या पढ़ेगी, कुछ नहीं जानती है, नहीं है, उसकी बातों में आना ही नहीं है। बोलिए ठीक है भैया, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, ठीक है, उससे उलझना भी नहीं है आपको, नहीं तो टेंशन में हो जाओगे। आपको पॉजिटिव सोच वालों से जरूरत है, हम लोग आपके हक के लिए बात करेंगे, आपको बताने का काम करेंगे। बेटा आप पढ़ लिख करके कैसे उस लेवल तक पहुँचेंगे, उन लोगों के साथ में रहना है, उन लोगों के संपर्क में रहना है, हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। और आपका दोस्त वैसे कोई दोस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में माँ है, बाप हैं, आदरणीय गुरु जी हैं, उनसे बड़ा कोई दोस्त नहीं है। समझ रहे हो ना, जो माँ बाप इतना मेहनत करते हैं, सोचो कि माँ कितनी मेहनत करती है, 4 बजे उठती है, झाड़ू पोछा लगाती है, खाना तैयार करती है, अपने से अच्छा खाना खिलाती है, अपने से लोग अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, सारी सुख सुविधा देते हैं। इतना ही नहीं बेटा, तुम लाख गलती कर देते हो, सारी गलतियों को लोग भुला देते हैं। ऐसा है ना, इस तरह का काम करने वाला और कोई व्यक्ति है क्या दुनिया में? कोई नहीं है बेटा।
तो माँ बाप का सम्मान रखना चाहिए, हमेशा दिमाग में रखना कि नहीं हमारे माँ बाप का सम्मान नहीं जाना चाहिए। तो सम्मान रहेगा कैसे? एजुकेशन पढ़ लिख करके जिस दिन उस लेवल तक तुम पहुँच जाओगे ना, तुम्हारे माँ बाप का सपना पूरा हो गया। तुम्हारे माँ बाप का सपना पूरा हो गया, समझ लो। इंसान के जीत हार का फैसला उसकी औलाद करती है। बात समझ में आ रही है ना? इंसान के जीत हार का फैसला उसकी औलाद करती है। अगर इंसान कामयाब निकल गया तब तो उसकी जीत है, अगर कामयाब नहीं निकला बेटा तो उसकी हार है। तो जिताना और हराना ये दोनों आप लोगों का काम है। तो बोलो माँ बाप के सपनों को पूरा करना है ना? बोलो हाँ बेटा। तो आज से 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करो तुम, ठीक है? आपस में लड़ाई झगड़ा मत करना, किसी को कमेंट मत करना, किसी को फोन में मत करना, ठीक है ना? हाँ बेटा, मिलजुल करके तुम लोग पढ़ाई करना, खुश होकर के पढ़ाई करना। और नहीं जानते हो क्या गति होगी, आज तुम किसी का मजाक उड़ाओगे तो जब पढ़ लिख करके यहाँ तक पहुँचेगा तो तुम उसके नीचे काम करोगे, है कि नहीं? 3 सालों बर्दाश्त करके यहाँ तक पहुँच जाएगा तो तुम मजाके करते रह जाओगे और यहाँ जाकर के काम करोगे नीचे उसके। ज़्यादा दिन तक नहीं पढ़ना, हम तो 2 साल का समय मांग रहे हैं। 2 साल हमारे साथ रहो तुम, 2 साल में कहीं न कहीं सिलेक्शन होना तय है, आदमी बन जाओगे बेटा, लेकिन 2 साल पढ़ना। हमारे पास ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं